बच्चों, आज हम कोई दिन अशुभ नहीं पाठ का अध्ययन करेंगे। बच्चों, आप लोगों ने कभी कभी देखा होगा कि आपके बड़े कुछ मान्यताओं के बारे में आपको बताते हैं, जैसे मंगलवार या शनिवार को बाल या नाखून नहीं काटने चाहिए, बिल्ली रास्ता काट जाए, शुभ कार्य की ओर चलने से पहले कोई छींक दे। तो हम सोचते हैं कि यह काम अब नहीं होगा क्योंकि अशुभ संकेत मिल गए हैं। लेकिन बच्चों, ऐसा नहीं होता। किसी भी दिन या तारीख को अशुभ नहीं माना जाता, क्योंकि यदि व्यक्ति कर्म ही नहीं करेगा तो उसके लिए हर दिन अशुभ ही होगा। कर्मशील व्यक्ति ही सफलता को प्राप्त करता है, क्योंकि वह मनुष्य आलस से नहीं करता है, अपने काम के प्रति तत्पर रहता है। यदि हम अपने काम को पूर्ण ईमानदारी के साथ करते हैं तो बच्चों, हमें सफलता अवश्य मिलती है। फिर चाहे कोई भी दिन या तारीख हो, वह हमारे लिए शुभ ही रहती है। ऐसा ही कुछ इस कहानी में बताया गया है। तो बच्चों, इस कहानी को पढ़ने से पहले इसके लेखक के विषय में जान लेते हैं। प्रसिद्ध उपन्यासकार वृंदावन लाल वर्मा जी का जन्म 9 फरवरी 1889 को झांसी में एक कुलीन कायस्थ परिवार में हुआ था। इन्हें ऐतिहासिक उपन्यासों के कारण बहुत ख्याति मिली। मृगनयनी इनका प्रसिद्ध उपन्यास है। इनको साहित्य सेवा के लिए भारत सरकार से पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया। झांसी की रानी उपन्यास पर भारत सरकार ने इन्हें पुरस्कार भी दिया और साथ ही इन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार भी मिला। चलिए बच्चों, अब हम पाठ की ओर चलते हैं। इस पाठ में ब्राउन नाम के व्यक्ति की कहानी है, जो इंग्लैंड के एक ऐसे हिस्से में रहता था जिस हिस्से में कोहरा फुहरा फुहरा होता बच्चों, धरती से निकलने वाली तेज धारा और बर्फ चैन ही नहीं लेने देते थे। उसी भाग में ब्राउन अपनी बूढ़ी माँ, पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। वे सर्दी से बचने के लिए सिगड़ी में कोयला जलाकर आग ताप रहा था। बच्चों, सिगड़ी जो होता है वो ठंडे देशों में कमरे का तापमान गर्म करने के लिए घरों की दीवार में तैयार की जाती है। उसी में कोयला या लकड़ी जलाकर घर के तापमान को गर्म किया जाता है। ब्राउन एक अंग्रेजी सेना में एक पनडुब्बी सबमरीन का नायक रह चुका था। पनडुब्बी बच्चों जलमग्न नौका होती है जो पानी के नीचे रहकर काम करती है और ये नौसेना के काम आती है। ब्राउन अब बूढ़ा हो चुका था, लेकिन फिर भी वह स्वस्थ था। वह नौकरी की चिंताओं से मुक्त था, क्योंकि वह रिटायर हो चुका था और उसे पेंशन मिल रही थी। ब्राउन पास बैठे अपने बच्चों को अपने तथा साथियों के समुद्री अनुभव को रोचक ढंग से सुना रहा था, जिसे बच्चे ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। माँ पास बैठी कुर्सी पर सो रही थी और पत्नी जो थी वो गृहस्थी की अपनी समस्या में उलझी हुई थी। तभी कोई दरवाज़ा खटखटाता है और ब्राउन की पत्नी बाहर जाकर एक तार लेकर आती है। बच्चों, आपको पता है तार क्या होता है? चलिए मैं बताती हूँ। बच्चों, तार पहले के ज़माने में किसी संकट में या कोई महत्वपूर्ण सूचना या किसी की मृत्यु हो जाती थी तो उसे तार भेजा जाता था, क्योंकि तार को पहुंचने में बहुत कम समय लगता था और जो चिट्ठियां होती थी वो बहुत ज़्यादा समय लेती थी, कभी मिलती थी और कभी नहीं भी मिलती थी। तो इसलिए लोग आवश्यक सूचना देने के लिए, अत्यंत महत्वपूर्ण सूचना देने के लिए तार का प्रयोग करते थे और लोग तार का नाम सुनते ही डर भी जाते थे, क्योंकि उन्हें लगता था अब कोई ना कोई मुसीबत आ गई है। आजकल तो सूचना देने के अनेक ऐसे साधन हैं, जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम आदि, जिससे हमें कोई भी सूचना जल्दी से जल्दी मिल जाती है। बच्चों, अब ब्राउन ने घर आई उस तार को पढ़ा और पढ़ते ही हैरान रह गया। तार की खबर सुनते ही उसकी माँ भी जाग गई थी कि पता नहीं यह तार में क्या खबर आई है। तार को देखकर सभी के मन में एक आशंका उत्पन्न हुई कि ये तार किसका है और क्या लिखा है। बच्चों, तार की एक खूबी और भी होती है, इसमें कम से कम शब्दों में महत्वपूर्ण बात की जाती थी, क्योंकि सूचना के आधार पर ही
पैसे देने होते थे। जितनी बड़ी सूचना उतने अधिक पैसे लगते थे। अब ब्राउन ने अपने परिवार को तार पढ़कर सुनाया, जिसमें लिखा था, तुम तुरंत मुझसे मिलने आओ विंस्टन चर्चिल। चर्चिल जो है बच्चों नेवी का अधिकारी था। ब्राउन रोज समाचार पत्र पढ़ता था तो उसे पता था कि जर्मनी में युद्ध हो रहा है। एक तरफ जो है जर्मनी और तुर्की की सेना है, तो दूसरी ओर अंग्रेजी और अमेरिका युद्ध ने भयानक रूप ले रखा था। ब्राउन ने को यह सोचने में बिल्कुल भी समय नहीं लगा कि चर्चिल जो मुझे बुला रहे हैं इसके पीछे उनका क्या उद्देश्य है। पत्नी और माँ ने तार सुनने के बाद जो है अपनी अपनी राय जो है ब्राउन के सामने रखी। दूसरे दिन ब्राउन अपनी गाड़ी से लंदन के लिए रवाना हो गया। उसकी सूचना मिलते ही चर्चिल ने ब्राउन को तुरंत अपने पास बुला लिया और कहा कि तुर्की का ड्रेडनॉट जहाज ने भूमध्य सागर में अशांति फैला रखी है और तुम्हें इस मातृभूमि ने याद किया है। तुम्हें इस मातृभूमि की रक्षा के लिए क्या है अब कार्य करना है, जो केवल तुम ही कर सकते हो। और मुझे मालूम है कि तुम रिटायर हो गए हो, लेकिन फिर भी तुम इस मातृभूमि की सेवा करने के लिए कभी भी इनकार नहीं करोगे। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मैं तुम्हें एक सबमरीन दिखाता हूँ। तुम्हें उसी को लेकर अपने साथियों के साथ यात्रा करनी होगी और तुम्हें अपने साथियों को स्वयं चुन सकते हो तुम, और वे सभी तुम्हारी तरह ही रिटायर हैं। बच्चों, ब्राउन ने चर्चिल की बात सुनकर हाँ कर दी। फिर चर्चिल उसे सबमरीन दिखाते हैं जिसके द्वारा ब्राउन को उस ड्रेडनॉट को नष्ट करना है जिसने उत्पात मचा रखा था। ब्राउन जब उस सबमरीन को देखते हैं तो वो घबरा जाते हैं, क्योंकि वह सबमरीन जो थी जहाजी कारखाने के किनारे एक तरफ समुद्र में पड़ी थी, क्योंकि वो अब बिल्कुल बेकार हो चुकी थी और उसे जहाजी बेड़े से निकाल दिया गया था। अर्थात बच्चों, उसकी हालत इतनी खराब थी कि वह केवल अब कबाड़ी के ही काम आ सकती थी। उसने सबमरीन से यह आशा रखना कि वह तुर्की के ड्रेडनॉट को नष्ट कर देगी, यह केवल कोरी कल्पना थी। और उस पर चर्चिल का यह कहना कि केवल यही एक सबमरीन है हमारे पास, यह सुनकर ब्राउन बच्चों बहुत ही निराश हो गया, क्योंकि बच्चों वह सोच रहा था कि इस बेकार सबमरीन से मैं कैसे दुश्मन जहाज को नष्ट कर सकता हूँ। उसकी इस निराशा को चर्चिल जो थे पहचान गए और उसका उत्साह बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि ब्राउन, यदि तुम ही ऐसी निराशजनक बातें करोगे तो यह मातृभूमि जो तुम्हें रक्षा के लिए पुकार रही है उसे तुम क्या जवाब दोगे। बच्चों, यह सुनकर ब्राउन ने उत्साह से कहा कि मैं अब इसी नौका से दुश्मन के जहाज को नष्ट करूंगा। यह सुनकर चर्चिल जो थे वो खुश हो गए और कहा कि इस नौका में जितनी मरम्मत हो सकती है मैं इसमें करवा दूंगा। इसके बाद बच्चों ब्राउन अपने घर आ जाता है और फिर कुछ दिनों के बाद चर्चिल का एक तार आता है जिसमें लिखा था कि 13 दिसंबर शुक्रवार के दिन उन्हें अपने साथियों के साथ युद्ध पर जाना है। यह तारीख और दिन सुनकर पत्नी और माँ घबरा गई और बोली, यह तो बहुत अशुभ दिन है, तुम कहकर कोई दूसरी तारीख रखवा लो। बच्चों, उनकी यह बात सुनकर ब्राउन कहते हैं कि मुझे मातृभूमि ने याद किया है और यह बेकार की बातें मत करो, कोई भी दिन और तारीख कुछ नहीं कर सकते। लेकिन बच्चों, ब्राउन जो थे ये बात जानते थे कि इस युद्ध में मेरा वापस आना असंभव है, क्योंकि वो जानते थे कि इस टूटी नौका से वो जीत की उम्मीद कैसे रख सकते हैं। फिर वह 13 तारीख भी आ गई और वह अपने साथियों के साथ पूरे उत्साह के साथ आगे बढ़े। ब्राउन की नौका बिना किसी मुसीबत के भूमध्य सागर के एक स्थान तक पहुंच गई। तुर्की के दर्रा बच्चों 2 पहाड़ियों के बीच का कम चौड़ा स्थान होता है, उसे दर्रा कहते हैं, के पीछे वाले समुद्र में तुर्की का ड्रेडनॉट बम बरसाता और छिप जाता। उसी स्थान तक ब्राउन को भी पहुंचना था। अब ब्राउन जो है तुर्की का दर्रा दानियाल
बच्चों उस दर्रे का नाम है की ओर आगे बढ़ता है। वह देखता है कि समुद्र के ऊपर रहना खतरे से खाली नहीं, इसलिए उसने अपनी नौका जो है पानी के नीचे रख ली। तो बच्चों आज हम इस पाठ का यहीं तक का अध्ययन करते हैं। इससे आगे का भाग हम कल की कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।